पिछले वीडियो में हमने दो इम्पोर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस किया था। एक था एसेट, दूसरा था लायबिलिटीज। हमने ये भी कहा था कि एसेट वो चीज है जो हमारे पॉकेट में पैसा लेकर आता है और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारे पॉकेट से धीरे धीरे पैसा निकल कर लेकर जाता है। आज हम इसी चीज को थोड़ा ओपन और ब्रॉडर तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से पता चले कि कौन कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे लिए एसेट की तरह काम करता है और ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हम सब ने देखा है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही बड़े बड़े डिग्री लेकर है, जो महीने में 2-3 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्मॉल बिजनेस के ओनर है, जो महीने में 8-10 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। यानी इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पर ये लोग जब अपने पैसों के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो एक बहुत ही पुअर मेंटेलिटी की डिसीजन लेते हैं। अगर इन्हें कोई गाड़ी खरीदना होता है तो वो सीधा जाके कोई मर्सिडीज या BMW खरीदता है, या फिर इन्हें अगर कोई मोबाइल खरीदना होता है तो ये आईफोन खरीद लेते हैं और महीने में ना जाने कितने सारे पैसे ये लोग शॉपिंग में उड़ा देता है। तो हम सबका वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि चाहे आप मंथली 10,000 रुपए कमा रहे हो या फिर मंथली 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आप अपने पैसे को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सके और उस पैसे को सही तरह से सही जगह पर इन्वेस्ट कर सके, ताकि आप पैसे लाइफ में एक ही बार कमाएं और उस पैसे को सही तरह से काम पे लगा के और आप पूरी जिंदगी उस पैसे की टेंशन से अपने आप को फ्री रख सके और इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी में काम कर सके। अब पिछले वीडियो में जो हमने एसेट के बारे में बात किया था, वो एसेट दरअसल दो तरह की होता है। एक है टेंजिबल एसेट, दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो चीज होते हैं जिन्हें हम फिजिकली एक्चुअल में टच कर सकते हैं। जैसे कोई मशीनरीज हो गया, मान लेते हैं आपके पास कोई एक जेसीबी का मशीन है या कोई एक बड़ा सा गाड़ी है जो आप रेंट में देते हैं और उससे आपको एक मंथली इनकम मिलता है, तो ये आपके लिए एक टेंजिबल एसेट की तरह काम करता है। पिछले वीडियो में हमने कार और घर के बारे में बात की थी। कार और घर भी आपके लिए एक टेंजिबल एसेट की तरह ही काम करता है, जो आपको एक मंथली एक पैसे कमा के देते हैं। या फिर आपके पास कोई लैंड है जिसे आप रेंट में देके पैसे कमा सकते हैं। आपके पास अगर किसी कंपनी का स्टॉक है या फिर गवर्नमेंट की बॉन्ड है तो वो भी आपको एक पैसे कमा के देता है, जिस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ पैसे आते हैं। ऐसे चीज आपके लिए एक टेंजिबल एसेट की तरह काम करता है। इनटेंजिबल एसेट वो चीज होते हैं जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई YouTube वीडियो है तो आपके पास उस वीडियो का कॉपीराइट होता है। अगर आपके वीडियो को कोई यूज करता है तो YouTube उसके ऊपर अपना कॉपीराइट क्लेम लगाता है। इसी तरह से कॉपीराइट आपके लिए एक इंटेंजिबल एसेट की तरह काम करता है। अगर आपके पास खाने का कोई नया रेसिपी है तो आप चाहे तो उस रेसिपी को गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वो आपके लिए एक पैटेंट की तरह काम करेगा और उस पैटेंट को यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो पैटेंट आपके लिए एक इंटेंजिबल एसेट की तरह काम करेगा। अगर आपके पास किसी चीज का लाइसेंस है तो वो भी आपके एक इंटेंजिबल एसेट की तरह काम कर सकता है। उस चीज को यूज करके आप अपना पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह से आपका कोई कॉपीराइट, आपका कोई पैटेंट, आपका कोई लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट की तरह ही काम करता है। अब ये एसेट के साथ हम सबका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। चाहे हम जाने में हो या अनजाने में हो, हम सब एसेट परचेज करते हैं। और हमने अपने घर वालों को भी देखे हैं कि उन्हें सोना से कितना ज्यादा प्यार है। जब भी उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं तो उन्हें लगता है किसी सोने का ज्वेलरी हम खरीद लेते हैं ताकि उन्हें ये आगे जाके काम पे आए। पर उन्हें पता भी नहीं होता है कि सोना एक्चुअल में उनके लिए कोई एसेट की तरह काम कर रहा है या फिर कोई लायबिलिटी की तरह काम कर रहा है। अब हम कौन सी एसेट खरीदते हैं या फिर कौन सी लायबिलिटीज खरीदते हैं, इसके साथ जो हम काम करते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। हम में से जितने भी सारे लोग हैं वो चाहे जो भी काम कर रहे हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वो कैटेगरी है ESBI कैटेगरी। अब ये चीज मैंने रॉबर्ट कियोसाकी के बुक रिच डैड एंड पुअर डैड से सीखा है। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्हें मैं अपना पर्सनल फाइनेंस गुरु मानता हूँ, उन्हीं से मैंने सीखा है कि पैसा एक्चुअल में कैसे काम करता है और पैसा भी हमारे लिए काम कर सकता है। तो जो चीज मैंने सीखा है उस चीज को मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और उससे मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वही एक्सपीरियंस को मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो हम जो ESBI टेबल के बारे में बात कर रहे थे, इस टेबल में जो E है वो एक्चुअल में एम्प्लॉय है, जो लोग जॉब करते हैं और उन्हें मंथ की एंड में एक फिक्स सैलरी मिलता है। जो एस है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई लॉयर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया। ये लोग जितना टाइम अपने काम पे देते हैं उतना ही पैसे ये लोग कमाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है और दिन में जितने ज्यादा पेशेंट को अटेंड करेगा उसे उतना ही ज्यादा पैसे मिलता है। कोई इंजीनियर है वो जितना प्रोजेक्ट हैंडल करेगा उसे उतना पैसा मिलता है। कोई लॉयर है वो जितना ज्यादा केस अटेंड करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। यानी इनका इनकम अपने टाइम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ये लोग अपने काम पे जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं इन्हें उतना ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। जो बी है वो एक्चुअल में बिजनेसमैन कैटेगरी है और जो आई है वो इन्वेस्टर कैटेगरी है। अब इसी चीज को हम थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको आज 10 लाख रुपए की जरूरत है, पर आपके पास बैंक में सिर्फ 6 लाख रुपए पड़े हैं। तो आप बाकी के 4 लाख जुगाड़ करने के बारे में, बैंक से लोन लेने के बारे में सोचते हैं, पर बैंक आपको लोन देने से मना कर देते क्योंकि आपके पास पिछला कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास ऐसा कोई एसेट भी नहीं है जिसके ऊपर गारंटी करके बैंक आपको लोन दे सके। तो तब आप अपने 2 बचपन के दोस्त के बारे में सोचते हैं, जिसका नाम है मोटू और पतलू। आप उनके पास जाते हैं, उन्हें अपना बिजनेस प्लान के बारे में सब कुछ बताते हैं। आप उनको कहते हैं कि इस बिजनेस से किस तरह से आप आने वाले टाइम में प्रॉफिट जनरेट करेंगे और अपने बिजनेस को किस तरह से आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे। आप उनको ये भी कहते हैं कि आप उनको हर 3 महीने में अपने बिजनेस के सारे रिपोर्ट उनको दिखाएंगे कि बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आने वाले टाइम का बिजनेस का क्या प्लान है। ये सारा चीज उनको डिटेल्स के साथ समझाते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे। आपके 2 दोस्त आपकी बिजनेस को प्लान को अच्छी तरह से समझता है और आपके ऊपर उनको भरोसा होता है, तो इसलिए वो आपकी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने को राजी हो जाता है। और आपके 2 दोस्त मोटू और पतलू दोनों ने ही 2 लाख करके टोटल 4 लाख रुपए आपको दे देता है। आपके इस 10 लाख की बिजनेस में आपने 6 लाख रुपए लगाए तो आप हो गए इस बिजनेस के 60% के ओनर, और आपके 2 दोस्त ने 2 लाख करके लगाए, इसलिए वो हो गए 20% के ओनर। अब आपके पास जब पैसे आ गए हैं तो तब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए धीरे धीरे लोगों को हायर करते हैं। आप अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए शेफ को हायर करते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए भी लोगों को हायर करते हैं, और उन सब को मैनेज करने के लिए आप मैनेजर भी हायर करते हैं। धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होता रहता है और 1 साल के बाद आपका रेस्टोरेंट से आप प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। जब आप प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आप और ज्यादा रेस्टोरेंट बनाने में लगाते हैं, और इसी तरह से काम करते करते आप 3 और 4 साल में देश की ढेरों सारे शहर में अपना रेस्टोरेंट बना लेते हैं। अब इस तरह से जब धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते जाते हैं तो आप हो गए एक्चुअल में इस बिजनेस का बिजनेस ओनर, और आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो हो गए आपकी एम्प्लॉय, जो आपके लिए काम करते हैं और महीने में उनको एक फिक्स सैलरी मिलते हैं। आपके बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को आप 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, क्योंकि शुरू में इस बिजनेस ने आप और आपके 2 दोस्त मोटू और पतलू ने पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो आप 3 हो गए इस बिजनेस के एक्चुअल में इन्वेस्टर। जो प्रॉफिट आता है उसका 60% आपके पास जाता है और 20% आपके 2 दोस्त के पास जाता है। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो 2 दोस्त आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो लोग आपके बिजनेस में कभी काम करने भी नहीं आता और आपके बिजनेस को कभी देखने भी नहीं आता। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर 3 महीने में उनको बिजनेस का जो डिटेल्स है, जिस तरह से आपका काम हो रहा है, वो उनके साथ शेयर करते हैं, और जो प्रॉफिट आता है उसे भी आप ईमानदारी के साथ उनके साथ शेयर करते हैं। इसीलिए आपके 2 दोस्त और आप इस बिजनेस के हो गए रियल इन्वेस्टर। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के बारे में कभी नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारे आसपास एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके बारे में तो हम सुनते हैं, पर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ना हमारे आसपास दिखाई देते हैं, ना ही कोई इनके बारे में बताते हैं। स्कूल में भी इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है, तो इनके बारे में हम बहुत कुछ कम हमें सीखने को मिलता है। अब क्यों मैं बोल रहा था कि हमारे काम के साथ ये ESBI टेबल के एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। जैसे मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय है, उसके लिए एसेट क्या है,
उसके लिए एसेट है उसका मंथ में जो सैलरी आता है वो सैलरी। उसके पास अगर कोई घर है तो घर का अपना एसेट मानता है। अगर उसके पास कोई गाड़ी है या कोई टीवी है या कोई फ्रिज है उसे अपना एक एसेट मानता है और उसी एसेट को मान के वो अपना जिंदगी जीता है। जो एज कैटेगरी में है, जो ऐसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर है, उनके लिए उनका जो प्रोफेशन है वो एक एसेट है। या फिर किसी डॉक्टर है, उनके पास जितने ज्यादा क्लिनिक होगा उस क्लिनिक में वो जितने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा उन्हें उतना ही पैसा मिलता रहेगा। या फिर जो इंजीनियर है उसके पास जितने ज्यादा प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट से उसे उतना ही ज्यादा पैसा मिलते रहेगा। तो उनके लिए क्लिनिक और प्रोजेक्ट ही एक एसेट की तरह काम करता है। पर जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए एसेट अलग होता है। उनका बिजनेस आइडिया, उनका बिजनेस की जो पैटेंट है, जो कॉपीराइट है, वो उनके लिए एसेट है। जैसे कोका कोला कंपनी है जिसका पैटेंट आज 150 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया पर किसी को पता नहीं है, तो उनका पैटेंट एक एसेट की तरह काम करता है जिसके ऊपर उनका बिजनेस चलता है। पर जो इन्वेस्टर लोग होते हैं उनके लिए एसेट अलग होता है। उनके लिए एसेट होता है अदर्स बिजनेस और अदर्स बिजनेस में कुछ हिस्सेदारी। तो हम जो काम करते हैं उसी से हम जैसे सोचते हैं और उसी सोच के साथ हम एसेट को परचेज करते हैं। अगर आप अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कौन सी एसेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में पैसा आपके लिए काम करेगा या फिर आप पैसों के लिए काम करेंगे। आने वाले वीडियो में हम इन सारे एसेट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड ओपन हो इस सारे एसेट के बारे में और आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सके कि आप आने वाले टाइम में कौन सी चीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सारी चीजें तब मुमकिन होगा जब फर्स्ट हम अपने पैसे को सेव करने के बदले उसे सही तरह से सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड, पैशंस। हमें पैशंस के साथ इंतजार करना पड़ेगा अपने पैसे को ग्रो होते हुए देखते, क्योंकि ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको 3 महीने या 5 महीने में आपको पैसे कमा कर दे सके। तो आपको पैशंस रहना बहुत जरूरी है ताकि आपका पैसा आपको पैसे कमा कर दे सके। थर्ड एंड इम्पोर्टेंटली, टाइम के साथ साथ अपने आप को और ज्यादा एडुकेट करते रहना, अपने नया चीज को सीखते रहना। कि जब आप टाइम के साथ साथ नया चीज सीखते रहेंगे तो आपका माइंड और ज्यादा ओपन होता रहेगा, तो आप और ज्यादा ओपनली नए चीज को सीख सकेंगे और पैसों के बारे में और अपने बारे में अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपका माइंड और आपका बॉडी। आपका माइंड और आपका बॉडी नेचर्स का दिया हुआ सबसे कीमती एसेट है। जब हम पैसों से पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअल में पैसा हमारे लिए काम नहीं करता है, हमारा माइंड और हमारा बॉडी हमारे लिए काम करता है। तो टाइम के साथ साथ अपने माइंड और अपने बॉडी में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने माइंड को हर दिन जिम कराते रहिए ताकि आपका माइंड का मसल और ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकि ये और ज्यादा अच्छी तरह से डिसीजन ले सके। आपका बॉडी का भी टाइम के साथ साथ ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बॉडी भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट है जिसे टाइम के साथ साथ सही तरह से मैनेज करना एक बहुत ही जरूरी चीज है। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? नंबर 1 कि हमारे लिए एसेट क्या है और लायबिलिटीज क्या है, टेंजिबल एसेट क्या है, इंटेंजिबल एसेट क्या है। सेकंड कि हम कौन सी कैटेगरी में एक्चुअली काम करते हैं, हम एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है, या आने वाले टाइम में हमें कौन सी कैटेगरी में शिफ्ट करना चाहिए ताकि हमारा पैसा हमारे लिए काम कर सके। एंड थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमारा माइंड और हमारा बॉडी। टाइम के साथ साथ हमें नया चीज सीखते रहना चाहिए, हमारा माइंड और हमारे बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है और इन्हें टाइम के साथ साथ अच्छे तरह से ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा और वैल्यूएबल चीज सीखने को मिला है। तो वीडियो के बारे में आपका जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ताकि हमें भी आपसे कुछ नया चीज सीखने को मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबको मेरा दिल से धन्यवाद।